बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसा चीज़ें नहीं हैं। आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो आपको साथ के साथ समझ में आ रहा होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं सबको ही डिस्कस कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसको आपने साथ के साथ तैयार करना है। आपके लिए ये आसान होगा, बेहतर होगा। अगर आप साथ के साथ तैयार नहीं करेंगे तो ये फिर आपका तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। तो कल हम जैसे कि पीरियोडिक टेबल की अब तक हमने कंट्रीब्यूशन देखी है कि कैसे हमारे सामने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, पीरियोडिक लॉ देखा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कैसे उसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड, दे आर रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड अप। जितने इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में फिल अप होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि हर एटम जब आप नेक्स्ट एटम पे जंप करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है एज़ द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज़। अब अगर आप पहले पीरियड की बात करें तो वी हैव टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। वन इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड अप इन हाइड्रोजन, अदर विल बी फिल्ड अप इन हीलियम। तो हीलियम की कन्फिग्रेशन होती है 1s2, तो इट हैज़ 2 एलिमेंट्स। यही बात मैं आपको बता रही थी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग फिल्ड अप। दूसरे पीरियड की अगर हम बात करें तो दूसरे पीरियड का जो शेल स्टार्ट होता है, मतलब आउटर मोस्ट की हम बात करेंगे, वो 2s से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनर तो शेल कंप्लीट हो चुका होगा पहले में। और दूसरे पीरियड की जब हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे, तो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास 2 है, 2s भी होगा, 2p भी होगा, एज़ वी नो अकॉर्डिंग टू द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सेकेंड अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो तो हमारे पास एजीम्यूथल के लिहाज से यहाँ s भी होगा और p भी होगा। अच्छा जी, अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बीइंग फिल्ड अप आर 8, सो द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड विल बी 8। इसी तरह से अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो ये 3s से स्टार्ट होता है। इसकी कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की कंप्लीट होती है एट द एंड ऑफ पीरियड, विच एज़ यू नो दैट द लास्ट ग्रुप इज़ ऑफ नोबल गैसेस, जहाँ पे उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 3s2 3p6, जहाँ तीसरा शेल आएगा वहाँ s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, बट d का जो एनर्जी लेवल है यू नो इट विल कम आफ्टर 4s, तो वो 4s के बाद आएगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विल बी 8। फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो 4s में 4s2 होगा। 4s2 के बाद एनर्जी लेवल हमें पता है 3d का आता है। 4s हैज़ लोअर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू 3d, तो 4s2 3d10 और 4p6 ये आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन होगी, जो किसकी है, नोबल गैसेस के, जहाँ ये ख़त्म होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 10, 6, 16 और 2, 18। इसका मतलब है फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स, एंड सेम इज़ द केस विद द फिफ्थ। अगर हम 5 को देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5s2 होगा, बट द d ऑर्बिटल विल बी ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सेकंड लास्ट जो शेल चल रहा होगा उससे पिछले शेल का लास्ट शेल का जो होगा वो d ऑर्बिटल शामिल होगा। तो 5s2 4d10 5p6, इसी तरह से यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स होंगे। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में 6s2 होता है। 6s2 के बाद यहाँ पे जब सिक्स्थ आता है तो यहाँ पे 4f भी आ जाता है। 4 जब स्टार्ट हुआ तब 4f आ गया, लेकिन एनर्जी लेवल को अगर हम देखें तो ये 4f का एनर्जी लेवल 6s से हायर होता है। तो आप देखें 2 शेल्स गुजरने के बाद उसका एनर्जी लेवल आया, 6s पहले होगा, 4f बाद में, और फिर 5d और फिर 6p। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो कितने हैं, ये 14 इंक्लूड हो गए हैं इन 18, तो वी विल हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग फिल्ड अप, एंड एज वेल एज वी विल हैव 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड। अगर हम सेवन्थ की बात करें तो इट इज़ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों है कि यहाँ पे 23 एलिमेंट्स हैं, कंप्लीट एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो 7s2 5f14 6d10 एंड 7p6, तो ये 23 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। 32 होने चाहिए थे, 32 की स्पेस है, बट ड्यू टू लेस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, तो यहाँ सेवन्थ में 23 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको आता है कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे आपने ये वाला
टॉपिक भी इसमें इंक्लूड करना है, एज़ वेल एज़ यू विल इंक्लूड द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें उसने क्लासिफिकेशन बताई है। यहाँ हमने पीरियड्स के लिहाज से बताया था कि पीरियड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन के लिहाज से उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट ये भी कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेट करता है, जिसमें S P D F ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम देखें तो S ब्लॉक नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, 4 ब्लॉक्स हैं टोटल पीरियोडिक टेबल के। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू द S ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड अप इन S ऑर्बिटल। NS1 होगा, NS2 होगा, एक इलेक्ट्रॉन S में, दूसरा भी S में। ऐसे एलिमेंट्स को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख के देखें तो आपको एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पहले जो 2 ग्रुप होंगे वो नज़र आएंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स के। इनको हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। S के बाद हमारे पास है B ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से P का भी इन सेम वे द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड अप इन P। यहाँ अगर हम देखें तो NS2 P1 ग्रेजुअली फिल होंगे तो इट विल बी कम्प्लीटली फिल्ड अप, ये हो जाएगा NS2 P6। अगर आप देखें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये सारे के सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन P में फिल होते हैं और कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल हो जाता है, जहाँ पे P6 हो जाता है। तो अगर आप ग्रुप देखें तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 विल बी इंक्लूडेड इन P ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम जंप करें तो दे आर D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इन D शेल, बट द D शेल विल बी द पेनल्टीमेट से मुराद सेकेंड लास्ट। यहाँ N यूज़ नहीं होगा, हेयर वी विल यूज़ N-1। इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल होगा उससे एक पिछला शेल का D हमारे पास यूज़ होगा। तो अगर हम देखें तो N-1 D1, पहला इलेक्ट्रॉन D में गया, NS2 ऑलरेडी फिल है, क्योंकि S के बाद अगर आप तरतीब देखें पीरियोडिक टेबल में तो S के बाद D ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन S में फिल हो चुके हुए होते हैं, तो ये NS2 है। इसी तरह से N-1 D10 तक ये फिल हो जाएगा और ये NS2 ही रहेगा। और अगर हम इसके ग्रुप्स देखें तो ये 3 से लेके 12 तक सारे ग्रुप्स जो हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और मैंने बात की थी कि इनको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन बिटवीन S एंड P, मिडिल में मौजूद होने की वजह से उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। लास्ट जो ब्लॉक है वो है F ब्लॉक। अगर आप नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को देखें पीरियोडिक टेबल में तो दे रिप्रेजेंट द F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो N-2F में जाते हैं। मतलब जब हमने देखा था 6 पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 4F आया था, इसका मतलब है 2 पीछे अगर आप शेल जाएं तो आपको F नज़र आएगा। तो F जब भी फिल होगा वो किसका होगा? N-2 का। N चल रहा होगा, S उसका होगा, P उसका होगा, बट F विल बी ऑफ N-2। लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इन F ऑर्बिटल, सो दे आर नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो N-2 F 1 से लेके 7 तक फिल होंगे और फिर 9 से लेके 14 तक। अगर आप देखें तो 8 मिसिंग है। 8 क्यों मिसिंग है? क्योंकि हमने कहा था हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो जब ये 8 पे आता है तो यहाँ पे ये 8 होने की बजाय वो D में जंप कर जाता है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो N-1 D में भी जाए। तो F चूँकि पहले है, F पहले फिल होता है एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से, बट देयर इज़ अ लेस डिफरेंस बिटवीन F एंड D, सो द इलेक्ट्रॉन कैन गो इन D ऑर्बिटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 और 1 आया हुआ है, N-1 D 0 और 1। तो इलेक्ट्रॉन जो 8वां यहाँ आना था वो यहाँ आने की बजाय कहाँ चला जाएगा? D में। तो देयर इज़ अ चांस जहाँ ये हाफ फिल्ड होंगे, फुली फिल्ड होंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा? D में। तो NS2 ऑब्वियसली S पहले फिल हो चुका होगा, जैसे हमने 6th पीरियड की बात की थी, 6S2 था, उसके बाद 4F 14 आया, तो 4F बाद में फिल होगा और F के बाद D फिल होगा। कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की टाइप्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। इनर्ट गैस एलिमेंट्स, जो कि हमने लास्ट ग्रुप को कहा, जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होगा। आउटर मोस्ट जैसे S हैं, P हैं, दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। इसमें मेटल्स भी आ जाती हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने देखा है D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कह रहे हैं, जो कि 2 प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे हमने कहा S उसी का चल रहा होगा और D जो होगा उससे पीछे वाले का होगा, तो 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। 2 आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट।
कुछ एनॉमलीज आ जाती हैं। एनॉमलीज से मुराद डिफरेंट बिहेवियर दैन द नॉर्मल। नॉर्मल से डिफरेंस क्या होता है कि जहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबल और एम्प्टी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कन्फिग्रेशन में, जहाँ मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर की एग्जांपल दी थी, उसको दोबारा से आप स्टडी कर लीजिएगा। तो ये एनॉमलीज कुछ इसमें मौजूद होती हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। 4 ट्रांजिशन सीरीज़ होंगी, 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा और 6D होगा। 7D का ऑप्शन नहीं है क्योंकि 7th जब पीरियड स्टार्ट, ये तभी मुमकिन है जब 8th पीरियड स्टार्ट होगा, एंड वी डोंट हैव 8th पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं बिहेवियर में, ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो इनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी बहुत सारी होती हैं, ये इनकी एक खासियत है कि दे हैव न्यूमरस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर हाईली कलर्ड, इनमें कलर होता है और डी ट्रांजिशंस की वजह से होता है। अब डी ट्रांजिशंस क्या हैं ये हम जाके तफसील में ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाई दे आर हाईली कलर्ड एंड व्हाट इज़ डी ट्रांजिशन। यहाँ तक बात इतनी याद रखें कि ये भी कलर शो करते हैं जिनको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि वो कौन से कंपाउंड है इनके अलावा जो कलर शो करते हैं और उसकी वजह क्या होती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा, हिंट दे रही हूँ और इसका आंसर आप मुझे करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं विच आर स्टेबल। इनर ट्रांजिशन आ जाते हैं, मतलब ये 4 कैटेगरीज हैं डिफरेंट, जिनमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसके आउटर 3 शेल्स विल बी इनकम्प्लीट। इसके 3 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। अगर हम देखें F कौन सा होता है, n-2 का, इट मीन्स n-1D भी है, n-2F भी है और इसमें NS भी फिल हो रहा होता है। तो 3 आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट। ये शुरू होता है जो हम देखते हैं नीचे लेंथनम और एक्टिनम के बाद, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। तो ये शुरू होते हैं सीरियम से ल्यूटीटियम तक और थोरियम से लॉरेंसियम तक। तो ये कुछ कैटेगरी थी एलिमेंट्स की जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, नेक्स्ट ये टॉपिक मैं आपको छुड़वा रही हूँ, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसके बाद हम पीरियोडिसिटी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा। होप क्या आपको समझ तो आ रहा होगा, बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग देन यू कैन क्लियर इट। ओके, चलो हाफिज़।